हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार स्टेट लाइब्रेरियन एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष 2025 के लिए। इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वर्क को दोस्तों सोल्व करे थे। जैसे कि आप कवर पेज देख पा रहे हैं, बुक का टोटल 11 सेट है, मतलब कि 1650 क्वेश्चन है टोटल। एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है। इसको हम 6 पार्ट में कवर करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं पुस्तकालय समुदाय समुदाय को प्रदान नहीं कर सकते? ठीक है, कौन सी है दोस्तों जो सेवाएं पुस्तकालय समुदाय को प्रदान नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। देखो, कौन कौन सी सेवाएं हैं जो इनको प्रदान कर सकते हैं हम। पुस्तकें और अन्य सामग्री उधार लेना दोस्तों, ये एक सेवा है, हो सकती है। ये नहीं आएगा इसमें। सूचना और संदर्भ सेवाएं, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच। ठीक है, और कह सकते हैं इन सभी से समान रुचियों वाले लोगों के साथ संबंध बनाने में क्या होता है, ये मदद मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। यही पूछा था इसने, सेवाएं पुस्तकालय समुदाय को प्रदान नहीं कर सकते, तो ये है माइक्रो फाइनेंसिंग सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युवाओं में पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करने में मदद करता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल गजट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था दोस्तों? पता ही होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। यह पहला अखबार था जो एशिया में छपा था। 2 साल के लिए 1780 से 82 के बीच में प्रकाशित हुआ था। और इस दोस्तों राइट आंसर होगा इसका, डेट पूछिए, 1780। और अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट। प्रकाशित किया था इसको जेम्स हिक्की ने। क्वेश्चन नंबर 29, डैश तत्कालीन बड़ौदा रियासत में पुस्तकालय आंदोलन को फैलाने में प्रेरणा का प्रतीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मोती बाई अमीन तत्कालीन बड़ौदा रियासत में पुस्तकालय आंदोलन को फैलाने में प्रेरणा प्रतीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मोती बाई अमीन। क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तकालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं है दोस्तों? पुस्तकालयों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य है। शिक्षा और अनुसंधान का समर्थन करना प्राथमिक उद्देश्य है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ज्ञान और सूचना तक पहुंच प्रदान करना दोस्तों, ये भी प्राथमिक उद्देश्य में आएगा, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य में ये नहीं आएगा, धार्मिक विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 31, पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सामान्य ऑनलाइन सेवाओं में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? ठीक है, ऑनलाइन सेवाओं में विभिन्न प्रतिष्ठित प्रकाशनों के चैट चोटबाट, ये ऑनलाइन में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ई बुक्स, ऑडियो बुक्स तक पहुंच, संदर्भ चोट और चैट और ईमेल सेवा दोस्तों, चोट नहीं है, चैट है। ठीक है, डेटाबेस और ऑनलाइन पत्रिकाओं तक पहुंच, ये सारे के सारे क्या है, ऑनलाइन सेवा में शामिल है, लेकिन नहीं है कौन सी, पहले वाला ऑप्शन। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, भौगोलिक जानकारी खोजने के लिए पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे अच्छी है दोस्तों? पुस्तकालय में भौगोलिक जानकारी खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, मानचित्र अनुभाग। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में पुस्तकों के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? प्राचीन भारत में असंगत बताना है, कौन सा इनमें से? महल, मंदिर, विश्वविद्यालय दोस्तों, जंगल नहीं आएगा। ठीक है, देखो इलॉजिकल है, कोई भी आंसर कर सकता है स्टूडेंट इसका। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये क्या है दोस्तों, असंगत है सबसे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय विशेष पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र संघ एक पंजीकृत संस्था है जिसका मुख्यालय डैश में स्थित है। ठीक है, तो इसका ये सॉरी, इसका मुख्यालय दोस्तों हेडक्वार्टर है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, कोलकाता में। ध्यान रखना है कहाँ पे है, कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस पंजीकरण अधिनियम के तहत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को कौन सी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, प्रेस पंजीकरण अधिनियम के तहत तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को कौन सी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, प्रकाश का नाम और पता, ये आवश्यकता होती है। ठीक है, जानकारी प्रदान करने की। मुद्रण पत्र का स्रोत का पता, ये कोई जरूरी नहीं है।
संपादक का नाम पता, ये भी दोस्तों कंपलसरी है। मुद्रण संख्या, ये भी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36, एनएलआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा निम्नलिखित में से किस माध्यम से काम करती है? लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, काम करती है विदेशी पुस्तकालय सेवाओं की स्थापना, कह सकते हैं ये काम करती है किसके माध्यम से? विदेशी पुस्तकालयों की सेवा की स्थापना के माध्यम से ये कार्य करती है। एनएलआई पुस्तकालय विस्तार सेवा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, सूचना के दस्तावेजी स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना आपको, सूचना के दस्तावेजी स्रोतों के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। मैं इसको देखो डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ क्या रहेगा, याद करना आपको। दोस्तों ये ऑप्शन 4 है जो, ये ट्रू है। सूचना के सभी रिकॉर्ड किए गए स्रोत, चाहे उनकी सामग्री और रूप कुछ भी हो, दस्तावेजी स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 38, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश करने के लिए पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का साहित्यिक अनुवाद करता है। कौन? भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन। उपरोक्त कथन किस संस्था से संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है, राइट आंसर होगा, ये रिलेटेड है ऑप्शन 4 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से। क्वेश्चन नंबर 39, पुस्तकों का चयन करते समय एनएलआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा द्वारा निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान नहीं रखा जाता है? कौन सा कारक है, फैक्टर है जिसका ध्यान नहीं रखा जाता है, ये आपको बताना है। सरकारी दिशा निर्देश और नीतियां, इसका ध्यान रखा जाता है दोस्तों। स्थानीय समुदाय के लोगों की जरूरत और उनकी रुचियों का भी ध्यान दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं की प्राथमिकता, इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एनएलआई एनएलआई के संग्रह में मौजूद पुस्तकों की उपलब्धता, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, डैश वास्तव में उपयोगकर्ताओं को मांग पर दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित है, या मूल रूप में या प्रिंट या गैर प्रिंट रूप में इसकी प्रतिलिपि मूल स्थान और रूप की परवाह किए बिना। तो दोस्तों ध्यान रखिए आप, दस्तावेज वितरण सेवा वस्तुत का हार्ड कॉपी, माइक्रोफोन या डिजिटल प्रारूप प्रकाशित या अप्रकाशित दस्तावेजों के यूजर्स की मांग पर आपूर्ति करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दस्तावेज वितरण सेवा, कह सकते हैं। दस्तावेज वितरण सेवा दोस्तों वास्तव में उपयोगकर्ताओं की मांग पर दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित, या तो मूल रूप से या प्रिंट गैर प्रिंट रूप में इसकी प्रतिलिपि मूल के स्थान और रूप की परवाह किए बिना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, तकनीकी शिक्षा के लिए बड़ौदा में कला भवन किसने शुरू किया? तकनीकी शिक्षा के लिए दोस्तों बड़ौदा में कला भवन शुरू किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सयाजीराव गायकवाड़ ने। कब किया था? 1890 में। क्वेश्चन नंबर 42, एक पेशेवर सेवा जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, ग्रंथों और सामग्री का सटीक अनुवाद प्रदान करके भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद करती है, उस उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड अनुवाद सेवा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भाषा के पहले अनुवादक थे दोस्तों? भाषा के पहले अनुवादक माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बेबी लोनियन। क्वेश्चन नंबर 44, यदि आप किसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं तो आपको ग्रंथ सूची में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी शामिल करनी चाहिए? यदि आप किसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं तो आपको ग्रंथ सूची में दोस्तों कौन सी जानकारी शामिल करनी चाहिए? तो इसमें देखो पता होना चाहिए आपको कौन सी जानकारी होनी चाहिए, लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, प्रकाशन, प्रकाशन तिथि और पृष्ठ संख्या, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, भौगोलिक स्रोतों के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? भौगोलिक स्रोतों के प्रकार में इनमें से नहीं आएगा, ये है शब्दकोश। ग्लोब आएगा, मानचित्र आएगा दोस्तों, एटलस आएगा, ठीक है, शब्दकोश नहीं आएगा भौगोलिक स्रोत में, ठीक है। भौगोलिक भौगोलिक स्रोतों के प्रकार में क्या नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको, शब्दकोश क्या क्या आता है? ग्लोब, मानचित्र और एटलस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो इनके द्वारा दोस्तों पुस्तकालय और सूचना सूचना पेशेवर द्वारा की जाने वाली गतिविधियां होती हैं उपयोगकर्ताओं को उनकी मौद्रिक आवश्यकता को पूरा करने में मदद करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, बौद्धिक संपदा अधिकार मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। इसको बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में हम बोलते हैं आईपीआर। ठीक है, ये जो संबंधित होता है ये होता है मुद्रित सामग्री से संबंधित होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, किससे? मुद्रित सामग्री से। बौद्धिक संपदा अधिकारों के उदाहरण दोस्तों जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, चिन्ह, व्यापार रहस्य, डिजाइन। ठीक है, ये सारे आते हैं इसमें। किससे संबंधित होता है ये? मुद्रित सामग्री से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, अनुक्रमण और सार पत्रिकाओं के प्राथमिक कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अनुक्रमण और दोस्तों सार पत्रिकाओं के जो प्राथमिक कार्य है उनमें कौन सा शामिल है ये आपको बताना है इनमें से। ठीक है, देखो, वर्तमान उपयोग फंक्शन दोस्तों शामिल होता है इसमें। ध्यान रखना आपको, उपयोगकर्ताओं को भाषा फंक्शन से आगे बढ़ने में मदद करें, ये शामिल नहीं होता, ध्यान रखना है। पूर्वव्यापी खोज फंक्शन शामिल होगा, व्यापक उपयोग फंक्शन शामिल होगा। ठीक है, ये सारे फंक्शन दोस्तों, तीन फंक्शन है, पत्रिकाओं के प्राथमिक कार्यों में शामिल होते हैं। वर्तमान उपयोग फंक्शन, पूर्वव्यापी खोज फंक्शन और व्यापक उपयोग फंक्शन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अनुक्रमण और छाकन को इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग। इसके अंदर तीन आते हैं, कौन कौन से प्राथमिक कार्य आएंगे? ध्यान रखना है, वर्तमान उपयोग फंक्शन, पूर्वव्यापी खोज फंक्शन और व्यापक उपयोग फंक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका 4। क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रित सामग्री की प्रतिलिपि बनाने, पुनः मुद्रण या पुनरुत्पादन करने की कला को क्या कहते हैं? इस कला को दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 50, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद केंद्र आईटीसी डैश अस्तित्व में आया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये अस्तित्व में आया था, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद केंद्र आईटीसी बोलते हैं इसको, 1961 में। राइट आंसर ऑप्शन 4।